5 या 6 साल के बच्चों को आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की जाती है। गरीब को मारा जाता है। गरीब का थाना में इज्जत नहीं है क्या? आज हम मेरे माता पिता गरीब थे तभी तो मारा गया। काम पूछकर सब बोल रहे हैं कि उनको सुरक्षित रखा गया। फिर मेरी मम्मी के गाल में निशान कहाँ से आया? ये थप्पड़ का। फिर इधर भी हाथ में निशान, ये सब कहाँ से आ रहा है? बिहार में छात्र प्रदर्शन के बीच 6 साल का छोटा बच्चा जो जेन अल्फा, आपको याद ही होगा, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। करप्ट सिस्टम से आंखों में आंखें डालकर सरकार से सीधा सवाल पूछ रहा है। छात्रों पर अत्याचार उसे बर्दाश्त ही नहीं है तो फिर मां पर हुए अत्याचार कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जी हां, छात्र प्रदर्शन के दौरान उसकी मां को पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की और पीटा गया, जिसके बाद छोटा सा बच्चा FIR करने के लिए प्रमुख वकील शिवनंदन भारती से मुलाकात करता है और अपनी मां के लिए न्याय मांगता है। इस वीडियो में देखिए क्या कुछ माहौल है। प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि बिहार में जो अभी पटना में जितना बुरा समाचार हो रहा है, बिहार में जितना भी बुरा समाचार हो रहा है, वो सब हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलकर बताना चाहते हैं। गरीब को मारा जाता है। गरीब का थाना में इज्जत नहीं है क्या? आज हम मेरे माता पिता गरीब थे तभी तो मारा गया काम पूछकर। अगर यही अमीर रहते तो उनको नहीं मारा जाता। उसीलिए अगर विपक्ष के नेता का बात अगर नहीं सुनते हैं और अगर सम्राट चौधरी जी का भी अगर नरेंद्र मोदी ये सब बात नहीं सुनते तो हम लोग को चिट्ठी दे, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के पास ये बात पहुंचाएंगे। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी से भी हम लोग मिलेंगे, राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलेंगे, चिराग पासवान जी से भी मिलेंगे, जीतन राम मांझी जी से भी मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी से भी हम लोग मिल लेंगे और जितने भी नेता हैं हम लोग सबसे मिलने का काम करेंगे। आपने क्या दिया प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए और गरीब और ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर न्यायिक जांच होना चाहिए। कहीं के अभी मेरे माता पिता को मारा गया और उन सब बोल रहे हैं कि उनको सुरक्षित रखा गया। फिर मेरी मम्मी के गाल में निशान कहाँ से आया? ये थप्पड़ का। फिर इधर भी हाथ में निशान, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब निशान कहाँ से आ रहा है? जब उतना ही तो और वो कोई छोटा मोटा अधिकारी मारे थे क्या? वो तो खुद IPS होके SP होकर यही सब मार रहे थे, इन्हीं सब करें। तो ये सब तो बड़ा अधिकारी है। अगर कोई छोटा मारता तो हम लोग बड़ा के पास देते, और ये सब खुद ही बड़ा मार रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे। तो कह रहे कि इतना छोटा बच्चा नहीं जाता है आंदोलन में, तो तुम क्यों गए थे? इतना छोटा बच्चा आंदोलन में नहीं जाता है क्या? बच्चा जब जा नहीं सकता है क्या आंदोलन? और अगर बच्चा जाएगा तो बोले थे सुरक्षित रखेंगे, तो सुरक्षित थाना मिलेगा। फिर मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा गया और यही सुरक्षित थे। और फिर मम्मी पापा को मारा गया। और फिर अगर कोई अपराध करके भाग रहा हो तो उनको बोलने में मना है क्या? तो हम यही SP साहब को बोल रहे कि सर अपराध करके कहाँ भाग रहे हैं, अपराध करवा के कहाँ भाग रहे हैं। काहे कि SP तो आदेश दिए होंगे माथा फाड़ने का, वही आदेश दिए, उसी में हम पूछ दिए, उसी में हमको डिटेन कर लिया गया और मेरे माता पिता को मारा गया। अब बताइए ये सुरक्षित हम लोग कहाँ थे? अभी आप बोल रहे हैं कि डिटेन कर लिया प्रशासन, लेकिन वो बोल रही है कि हम लोग डिटेन नहीं, धरना प्रदर्शन से सुरक्षित बच्चों को निकाले हैं। प्रशासन बोल रही है सुरक्षित वो नहीं निकाले थे और वो अपना फिर गलती नहीं बताया कि हम लोग उनके माता पिता को बंद करके मारे, उनको ये अच्छी जूता से उनके पैर पे चढ़ गए, ये सब नहीं बताया क्या? ये तो IPS और फिर SP है, उन पर 307 का धारा लगना था। ये पूरा हाफ मर्डर का ये साजिश था, मारने का ये। अच्छा, तुमको ले जाते वक्त वो क्या कह रहे थे, क्या कहते वो ले जाते? मुझे पहले बोला गया कि हम तुम्हारे स्वास्थ्य विभाग के ले जा रहे हैं। तो हम बोले मेरा स्वास्थ्य सब ठीक है, आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर बोला घर ले चलते, तो हम बोले हमको घर नहीं जाना, अभी छात्र के साथ हमको शांतिपूर्वक राजभवन घेराव करना है। तब पर भी हम लोग को जबरदस्ती ले जाएगी और मेरे माता पिता को मारा गया। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पर न्यायिक जांच करे सम्राट चौधरी। क्या नाम था? नाम का क्या नाम था? जो नाम पता है? एक का नाम था कोमल मीनू और एक का नाम था मीनू कुमारी। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करने का? हम खुद से गए थे छात्र का समर्थन करने और उसीलिए हमको उठा लिया गया। और क्या अगर हम कुछ गलती किए तो हमको बोलते। मेरे माता पिता को उन्होंने किस लिए मारा? हम 6 साल का बच्चा है, पर मेरे माता पिता पे अगर कोई मारता तो हम वो सहने वाले नहीं। हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। अभी तो आप जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आपको कहीं से ट्रेनिंग दी जा रही है इस बातों के लिए? नहीं, हम खुद ही से बोल रहे, नहीं तो पूछिए ना, आपको क्या पूछ रहे हैं पूछिए। अगर आपके बातों को नहीं सुना जाता है तो आप फिर क्या करें? नहीं, हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में बताइए, प्रश्न तो कीजिए लोगों का बहुत अच्छा। हम लोग धरना पे बैठेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी हम लोग से नहीं मिलते तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है क्या? सम्राट चौधरी जी से भी उम्मीद है और हम लोग को नरेंद्र मोदी जी से भी मिलना, हमको बिहार का रीति रवैया बताना।
अभी बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या लगता है सम्राट चौधरी से नहीं हो पाएगी बात? सम्राट चौधरी जी से तो हो जाएगी बात, पर हमको नरेंद्र मोदी जी से भी ये बात करना है कि जिस तरीके से छात्र का भी माथा फाड़ा गया, AK-47 चला सिवान में, उसमें हम सिर्फ गलत हुआ तो आवाज उठा दिया, उसी में ये हमको डिटेन कर लिया गया, मेरे माता पिता को मारा गया। ये कहीं संविधान में लिखा है क्या कि बच्चा के माता पिता को डिटेन करके मारना, तो 6 साल के बच्चा को उठा लेना। शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि छात्रों का मुद्दा है, तो क्या शिक्षा मंत्री से मिलने का तुम नहीं सोच लो? हम तो यही चाहते हैं कि पहले मेरे माता पिता को न्याय मिले। अरे क्या आपके जो माता है वो बैरिकेड करते हुए दिखाई दे रहे थे? हम तो यही कहेंगे कि बैरिकेड चल रही थी, हम ये मेरी मम्मी इसीलिए चल रही थी कि बैरिकेडिंग हम फान गए थे, तो मेरी मम्मी सोची कि उतना पुलिस है, अगर ज्यादा भिड़ंत हुआ तो फिर बैरिकेडिंग टूटेगा तो चोट उठ लग जाएगा, इसलिए मेरी मम्मी लाने गई थी। ठीक है, अभी तुम हाई कोर्ट के कैंपस में, क्या मामला था और किस मामले को लेकर के किस पर तुमने आवेदन किया? मेरा यही मामला था कि मेरे माता पिता को क्यों मारा गया। अगर कोई गरीब है तभी तो मारा गया, गरीब का भी तो इज्जत होता है। इसके खिलाफ आवेदन दिए और आवेदन में क्या दर्ज है? हम इसी अभी तो हम किसी के खिलाफ आवेदन तो दर हम यही करना चाहेंगे, IPS और SP का जांच होना चाहिए। लेकिन मोदी जी से हम लोग मिलने का गुहार लगाते हैं। राहुल गांधी बिहार में इनका कहना है कि देखिए एक परंपरा है, इसलिए मुझे मैं किसी पार्टी विशेष कॉमन से, इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मिलने का ये मेन रीजन है कि कोई राजनीतिकरण अपने प्रधानमंत्री से उनको चुना हुआ प्रधानमंत्री जितने आस्था से लोगों ने वोट दिया, उनके नाम पर MLA MP को यहाँ पर वोट मिलता था। तो एक बच्चा को के साथ जब गरीब, ये देखिए घर में झाड़ू पोछा करते हैं, ये मजदूरी करते हैं, इनके घर में संजोग से प्रतिभाशाली, ये बिहार के लिए गर्व की बात है जितना प्रतिभाशाली बच्चा हमारे बिहार की धरती पर है। इसने जब सारी परिपक्वता के साथ सारे चीज़ों को समझा और जब वो अवगत कराए, तो ये इनका यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मिलकर बिहार की जो स्थिति है, खास करके अब थाना पर चले गए, थाना पर अगर कोई गरीब आदमी चला गया और एक बार में FIR होते जल्द आ जाए, तो देखो व्यवहार क्या होता है पुलिस का, उनका जो अमानवीय व्यवहार होता है पहले गरीबों के साथ, वहीं पर अगर कोई अपराधी भी और पैसा वाला है तो उनको चाय कॉफी टेबल और कुर्सी सब दिया जाएगा बैठने के लिए। अगर गरीब आदमी जाएंगे तो डांट फटकार के गाली गलौज करके भगाया जाता है। इस बात से जब तक अवगत नहीं कराया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य सरकार भी उनकी है, तो इसी सब वजह से लाठीचार्ज हुआ। सर जो फटा है उसका अभी तक जो जनरली PMCH में जाएंगे, जब किसी व्यक्ति का इंजरी हो जाता है तो रीजन पूछा जाता है कहाँ हुआ, मारपीट में हुआ तो तुरंत कहता है कि पहले FIR करिए तब हम इलाज करेंगे। तो वो जो छात्र जिनका सर फटा है अभी तक उनका फर्द बयान नहीं लिया गया, जबकि PMCH में एक पुलिस पदाधिकारी को बैठाया गया है कि कहीं से कोई आगे पहले बयान लीजिए, 0 FIR होता है और फिर संबंध हो जाएगा, वहाँ अभी तक बयान नहीं लिया गया। AK-47 की मामला, तो ये जो पुलिस के द्वारा अत्याचार हो रहा है खास करके गरीबों के साथ, उस बात से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये मास लेवल का प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं कि फलना SP को के खिलाफ हम दे दे या फलना थाना के खिलाफ दे दे, वो बात नहीं है। ये मास लेवल का बात है कि यहाँ गरीबों के साथ अत्याचार होता है, पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जाता है शुरुआती दौर में। और अगर ये दूध का इतने दावे के साथ करें कि अगर ये वो जारी करें कि इनकी माँ को अलग रख के मारा गया कि नहीं, और ये न्यायिक जाँच CBI से वो जांच करा ले एक एक चीज को, अगर ये दोषी होंगे तो इन लोगों को सजा हो, और ये इनको थाना पर अभी इजाजत है, किस रूम में रखा गया, कहाँ पीटा गया, सारा चीज का बताइए। देखा आपने इस वीडियो में छोटा सा बच्चा प्रमुख वकील शिवनंदन भारती से मुलाकात करता है। वह 6 साल का ये छोटा बच्चा जुबा पे न्याय की गुहार, सिस्टम से लड़ने की ताकत और बुलंद आवाज के साथ वकील से मिलता है और सीधे पुलिस प्रशासन पर बड़े आरोप लगाता है। उसकी माँ को कोई कैसे चोट पहुंचा सकता है, आंखों में आंखें डालकर सिस्टम से सवाल कर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है और गुहार लगा रहा है कि हमारी माँ को न्याय चाहिए। क्या हम गरीब हैं तो हमें पीटा जाएगा, हमें जेल के अंदर रखा जाएगा? देखिए इस पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।